अम्मा, अब्बा, मैं आयरा को ढूंढ रही हूँ। आयरा कहाँ है? मुझे नजर नहीं आ रही है। बेटा वो बाहर कोई आइसक्रीम वाला है, से आइसक्रीम ले रही है। क्या करते हैं आप लोग? मैंने मना भी किया था ना कि कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं देखती हूँ। आयरा, मैंने आपको जब मना भी किया था कि बाहर नहीं जाना, तो फिर आप क्यों गई थी? फिजा बेटा, क्यों इतनी छोटी सी बच्ची पे चीख रही हो? आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई जो कोई इस घर से बाहर ही नहीं निकल सकता? आयरा बेटा, आओ ऊपर कमरे में जाओ। बाबा, क्या आपको नहीं पता कि असफर भाई कैसे इंसान है? वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इंसान चाहे कितना ही घटिया और नीच क्यों ना हो, तो अपनी औलाद का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम ना कुछ ज्यादा ही नफसियाती हो गई हो। न खुद अस्पताल जा रही हो, न आयरा को स्कूल जाने दे रही हो, और तुम्हारे बाबा भी तुम्हारी वजह से घर पर ही नमाज पढ़ रहे हैं। पूरे घर को यरगमाल बना कर रखा हुआ है तुमने। तुम ऐसा करो, घर के बाहर ना नफरी खड़ी कर दो। अम्मा, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन इंसान को एहतियात तो करनी चाहिए ना। और बाबा, पता नहीं आपने अभी तक गार्ड क्यों नहीं अरेंज किया? उसकी मौजूदगी में एटलीस्ट ये डर तो नहीं रहेगा ना कि असफर भाई दंदनाते हुए घर आ जाएंगे। अब माशाल्लाह से जोया बाजी खुद ड्राइव करती हैं। गार्ड साथ होगा ना तो उनको भी तसल्ली रहेगी। मेरा एक जानने वाला है जिसकी सिक्योरिटी एजेंसी है, मैंने कह दिया है उससे, भेज देगा वो जैसे ही अरेंज होगा। अब ये खामखा का फजूल का खर्चा? अम्मा, आप फिक्र नहीं करें ना, उसकी सैलरी मैं पे कर दूंगी। अब ऐसी भी बात नहीं है। अल्लाह सलामत रखे तुम्हारे बाबा को। हम खुद अदा कर लेंगे उसकी सैलरी, तुमसे थोड़ी लेंगे। एक तो आप भी ना टिपिकल मॉमीज की तरह ना हर बात दिल पे ले लेती हैं। वैसे 2-3 माह के लिए गार्ड रखने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे भाई मान गए। शौहर को उंगलियों पर नचाना तो कोई तुमसे सीखे। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हैं आप? मतलब ये कि कल तक जो नाराज शौहर कमरे में आने को तैयार नहीं था, आज बड़े हंसी मजाक हो रहे हैं उसके साथ, और तो और कॉफी भी पिलाई जा रही है। काश हमें भी किसी ने ये गुर सिखा दिए होते। वैसे मैंने सुना है जब मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक खराब हो जाए तो सबसे ज्यादा खुशी शैतान को होती है। ए, क्या तुम मुझे शैतान कह रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ये तो आप कह रही हैं। मेरे सामने ना ज्यादा बानो कुत्सिया बनने की कोशिश मत किया करो। तो अब आपको बानो कुत्सिया से भी प्रॉब्लम है? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपको हर वो शख्स नापसंद है जो सीधे रास्ते पर चले, सच्ची बात करे। Am I right? कसम से अल्लाह जाने तुमने क्या घोल के पिला दिया है मेरे बच्चे को कि उसे तो तुम्हारे अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। ये जादू टोना नहीं है, प्यार है, इज्जत है। हाँ, इज्जत है और प्यार है। एक अदद औलाद तो तुम उसे दे नहीं सकी आज तक। ला जाने क्या क्या जतन कर रही हो औलाद की जिम्मेदारी से बचने के लिए। तुम जैसी लड़कियों को शौहर और औलाद की जिम्मेदारी से ज्यादा अपनी आजादी प्यारी होती है, ताकि ऑफिस के बहाने बाहर घूम फिर सके। आंटी, अब आप हद से बढ़ रही हैं। हद क्या है ये मैं डिसाइड करूंगी। और हाँ,
मोर को ना अपने परों पर बड़ा नाज होता है, लेकिन जब वो अपने पाँव की तरफ देखता है ना तो उसे अपनी औकात नजर आ जाती है। और औरत का तो हुस्न ही उसकी औलाद होती। अरे भाई आ रही हूँ। रिजा, रिजा कैसी हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? वो मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे जोया से मिलना है। अंदर नहीं जा सकते आप। क्यों? पागल वागल हो गए हैं? कल तक तो जोया के किरदार पर इल्जाम लगा रहे थे, उसको बदनाम करने की धमकियां दे रहे थे, और आज माफी। बड़े ही कोई ढीठ और बेगैरत इंसान है आप। फिजा, कौन है फिजा? क्या हुआ है? तुम? अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ दोबारा आने? तुम्हारे समझ में नहीं आता। चलो निकलो बाहर। मैं बस अपनी बेटी को 2 मिनट मिलना चाह रहा था। अगर बेटी का इतना ख्याल था तो पहले सोचना था ना। चलो तुम लोग अंदर जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। अच्छा जाओ। आंटी, तुम एक बेगैरत इंसान हो, मुझे नहीं पता तुम कब समझोगे। निकलो बाहर यहाँ से। अंकल, अंकल प्लीज ऐसे तो ना करें। मुझे एक पल अपनी बेटी को देख लेने दे। जब कोर्ट में आने का टाइम था तो तुम वहां से गायब हो गए, और अब बेटी की मोहब्बत यहाँ खींच के ले आई है। उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। प्लीज प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करें, मैं मर जाऊंगा उस देखे बगैर। तुम इस तरह नहीं मानोगे। निकल यहाँ से। अंकल प्लीज आप पहले तो तुम दिन चढ़े सोते रहते थे, हाँ, अब सुबह होते ही निकल जाते हो और लेट नाइट वापस आते हो। मैं तो तुम्हारी शक्ल देखने को तरस गई हूँ। अजीब बात है, पहले आप कहती थी आदमी घर पे बैठे अच्छे नहीं लगते, पैसे कमाते हैं, और अब जब ये सब करने लगा हूं तो कहती हैं घर पे नहीं बैठते। आखिर आपको खुशी किस बात से होती है? अब उस बात का मतलब ये तो नहीं था कि तुम 12-12 घंटे के लिए घर से गायब रहो। और वो लोग कौन सा तुम्हें 4-5 लाख तनख्वाह दे रहे हैं? हर चीज़ पैसा नहीं होती मम्मी, वो जिम्मेदारी है मेरी, और वो लोग मेरे काम से बहुत खुश हैं। अच्छा भाई, किसी दिन थोड़ा सा वक्त निकाल लो, मैंने तुम्हें हुमा और उसकी फैमिली से मिलवाना है। अब शादी की तारीख पक्की होने से पहले एक बार तो मिल लो ना उनसे। मम्मी जब मैं हाँ कर चुका हूँ तो किस बात की फॉर्मेलिटीज हैं? चलो ठीक है, तुम उसे मत देखो, लेकिन वो तो तुमसे मिलना चाहते हैं ना। अपनी बेटी का रिश्ता दे रहे हैं वो तुम्हें, ऐसे ही तो नहीं जोड़ देंगे ना रिश्ता। 1-2 बार ही मिलना होगा भाई, उसके बाद तो शादी की तारीख तय कर देंगे हम। मम्मी आप क्यों मुझे इतना परेशान कर रही हैं? मेरा मूड नहीं है किसी भी लड़की से मिलने का। ऐसे किसी मूड नहीं है भाई, शादी की बात चल रही है, कोई मजाक नहीं हो रहा है। और फिर 1-2 दफा ही मिलना होगा, उसके बाद तो वैसे भी तुम्हारी शादी की तारीख पक्की कर देंगे हम। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जुनैरा का भी एक बहुत अच्छा रिश्ता आने वाला है। मैं तो सोच रही हूँ तुम दोनों के फर्ज से साथ ही फारिग हो जाऊं इंशाल्लाह। जुनैरा का रिश्ता? हाँ तो शादी नहीं करनी है क्या बहन की? ऐसी बिठाए रखना है घर पे? लेकिन वो उमैर? है भाड़ में गया उमैर और इनकी टूटी फूटी मोहब्बत। जो लड़का अपने माँ बाप को सिर्फ रिश्ता लाने के लिए राजी ना कर सके, तुम्हें क्या लगता है उसके साथ हम अपनी बेटी का जोड़ जोड़ेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे भी बुरे हालात नहीं है हमारे।